हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल थोड़ा पढ़ ले। तो आज की इस वीडियो में जो सम नेचुरल फेनोमेना का पार्ट 1 हम लोगों ने डाला था, उसका ये पार्ट 2 है, जहाँ से हम लोगों ने ये कॉपी के नोट्स बनाए थे। अब आपको पीपीटी के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने आखिरी टॉपिक पढ़ा था अपना इलेक्ट्रोस्कोप वाला। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भी डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट लूज देयर चार्जेस बाय ट्रांसफ़र दे आर नोन एज डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट्स। हम लोगों ने पढ़ा चार्जिंग बाय रबिंग और ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो जो अपने जो चार्ज होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होते हैं, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट में वो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसके पास तो चार्ज बचा नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट। तो अगर अच्छे से ऐसा बनाएं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट। 2 मिनट रुकिएगा, बस बस। ये तो व्हेन ऑब्जेक्ट्स लूज द चार्जेस बाय ट्रांसफर दे आर नोन डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, इसके मतलब वो जो चार्जेस हैं वो चले गए, ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो जो इसके चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव में से जो चार्जेस ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, तो उसके पास तो चार्जेस बचे नहीं। तो चार्जेस नहीं बचे मतलब वो है एक डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है भाई? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। सॉरी। अब देखो, अब ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये अपनी अर्थ है, ठीक। अब ये अपना एक वो घर है, ठीक। घर के ऊपर एक चार्ज ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, जैसा कि लाइटनिंग कंडक्टर में है, ठीक, ऐसा लगाया हुआ है। तो अगर ऊपर से लाइटनिंग पड़ती है तो ये जो मेटल का है ये चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज होगा तो इस एक पाइप के ज़रिए एक ग्राउंड में अर्थ के नीचे तक ये होता है, तो अर्थ के नीचे तक ये अपनी जो वो चार्ज है वो अर्थ तक ले जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थिंग। मतलब कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट, चाहे भले वो रूम वाला सिस्टम नहीं है, अगर वो अपना चार्ज अर्थ पे ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसे हम लोग अर्थिंग प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो अब आता है हमारा लाइटनिंग टॉपिक। तो लाइटनिंग में ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एयर करंट मूव अपवर्ड एंड वाटर ड्रॉपलेट मूव्स डाउनवर्ड। दिस कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ। तो देखो, थंडरस्टॉर्म में एयर करंट्स ऊपर जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट नीचे आती हैं, और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत तेज़ होता है, एकदम तेज, 1-2 सेकंड हो जाता है। तो इस प्रोसेस की वजह से जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ये सेपरेट हो जाते हैं। अभी मान लो कि ये एक क्लाउड है, ठीक। ऊपर इसके पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नीचे इसके नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, और ग्राउंड के पास हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो क्लाउड के बीच में और क्लाउड और अर्थ के बीच में सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है। जब ये मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ जाता है, जो एयर जो बैड कंडक्टर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चालू कर देती है और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ कर देती है, और इसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज के ज़रिए, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज के कॉज में ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट एंड साउंड, मतलब साउंड और लाइट हम लोगों को दिखती हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो साउंड दिखेंगी और लाइट, साउंड सुनाई देगा और लाइट दिखेगी। तो ये हमारा लाइटनिंग टॉपिक। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन क्लाउड टू क्लाउड और फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मतलब क्लाउड से क्लाउड और क्लाउड से अर्थ, ये जो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है लाइटनिंग के प्रोसेस में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। लाइटनिंग सेफ्टी, कि लाइटनिंग होती है, हमने जान लिया कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है अपन के लिए, तो उससे हम लोग बचे गए थे। जब हम लोग घर के बाहर हो तब फाइंड अ सेफ प्लेस और शेल्टर अंडर स्मॉल ट्रीज। इफ इनसाइड अ कार और व्हीकल, स्टे इनसाइड विद डोर्स एंड विंडोज शट। स्टे अवे फ्रॉम मेटल पोल्स, डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड इंस्टेंट, क्राउच विथ योर हैंड बिटवीन योर हैंड, ठीक है। इनसाइड द हाउस, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स, अवॉइड बाथिंग, अनप्लग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर आप घर के बाहर हो तो एक अच्छा सा कोई सेफ प्लेस ढूंढ लो और इस छोटे ट्रीज में के नीचे शेल्टर ले लो। अगर गाड़ी के अंदर हो तो सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दो, और जो मेटल के जो खम्भे होते हैं उनसे दूर रहना।
और ग्राउंड पे लेटना नहीं है। अगर ग्राउंड पे हो, खाली ग्राउंड पे, तो अपने हाथ को और क्राउच होके बैठ जाना है एकदम अच्छे से, जिससे कि टारगेट कम पड़े। घर के अंदर हो तो टेलीफोन और इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहना है, बात ही नहीं करनी है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको अनप्लग कर देना है। इतना सही है, ज़्यादा नहीं है। अब लाइटनिंग कंडक्टर देखते हैं क्या होता है। लाइटनिंग कंडक्टर हेल्प टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर से जब लाइटनिंग होती है तो बिल्डिंग को वो लाइटनिंग कंडक्टर से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मेटल रॉड दैट इज टॉलर देन द बिल्डिंग विच इज इंस्टॉल्ड विद इन द वॉल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। दे रन all the way to the earth and act as a direct passage for electric discharge during lightning। ये समझ में आ गया ना, लाइटनिंग कंडक्टर बिल्डिंग्स को बचाती हैं लाइटनिंग से। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, रुकना 2 मिनट। इसको हम लोगों ने अभी ये स्क्रीन को ऑफ कर दिया, इससे कि ब्लैक ब्लैक होगा, अभी इसको आपको अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया। अब एक स्क्वायर लेते हैं और इससे हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये मान लो एक 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ठीक है, और ये अपना ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। और यहाँ से अब देखना है अच्छे से, ये अब देखो ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये जो सबसे किनारे वाली लाइन है। अभी जो ये वाली लाइन होती है, इसी लाइन के अंदर से वो पाइप जाती है। अभी हम इसको दिखाने के लिए थोड़ा साइड करेंगे, मतलब साइड से करेंगे, पर ये दिखती नहीं है बाहर से, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग इसको डालें, अगर ऐसे नहीं होता, सॉरी, ग्राउंड के अंदर से आती है ये, ऐसे करके इस तरीके से वो निकला होता है ऊपर। ये मेटल की पाइप होती है, जैसे कि अगर लाइटिंग अगर यहाँ कहीं आएगी आसपास में, इधर कहीं आएगी आसपास में, तो सबसे पहले जो सबसे ऊंचा होगा उस पर करेगी ना, इस पर करेगी, और इसमें मतलब लाइटनिंग जाएगी, और इसके ज़रिए ये पूरा लाइटनिंग होता है कंडक्टर, तो इसके ज़रिए ये पूरा ग्राउंड के अंदर चली जाएगी। और ग्राउंड के अंदर जाएगी तो ग्राउंड में कोई हार्म होगा नहीं हम लोग को। इसीलिए यहाँ पे बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए ये सब ये किया जाता है, बिल्डिंग्स की सेफ्टी के लिए। ये हो गया। अभी स्क्रीन को कर देते हैं ऑन, तो हो गई ऑन। अब बढ़ते हैं